हेलो एवरीवन। सो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्टेबल डिफ्यूजन का। एंड स्टेबल डिफ्यूजन का मतलब होता है बेसिकली हमारे एक डीप लर्निंग का मॉडल कैसे हम एक टेक्स्ट डाल के इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पिछली वाली वीडियो में उसका इंट्रो समझ आ गया होगा। तो चलिए इस वाली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, कैसे हम एक प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट डाल के बेसिकली एक इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमें इसके लिए जीपीयू से कनेक्ट होना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप मेरे चेंज रन टाइम पे जाओगे, यहाँ पे मैंने T4 जीपीयू सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे T4 जीपीयू से कनेक्ट कर लेना। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली इंस्टॉलिंग दैट लाइब्रेरीज। हमें टोल चाहिए स्टेबल डिफ्यूजर को यूज करने, स्टेबल डिफ्यूजन को यूज करने के लिए हमें डिफ्यूजर लाइब्रेरी चाहिए। इस मॉडल को यूज करने के लिए हम जो हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यूज करेंगे। जीपीयू को यूज करना हम एक्सेलरेटर यूज करेंगे। ठीक है, और इमेजेस के लिए हम पिलो यूज करेंगे। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ, कैसे हम एक स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल को यूज करके बेसिकली इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इम्पोर्ट टोर्च, क्योंकि मैं ठीक है फ्रॉम डिफ्यूजर यानी कि डिफ्यूजर से, फ्रॉम डिफ्यूजर्स, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, फ्रॉम डिफ्यूजर्स, फ्रॉम डिफ्यूजर्स। ठीक है, मैं इंपोर्ट कर लूंगा क्या चीज, स्टेबल डिफ्यूजर पाइपलाइन, ये वाली क्लास को, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन। तो ये आ जाएगा हमारे पास। हम पूरा लिख देते हैं, चलिए कोई नहीं। स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन, तो ये वाला आ जाएगा, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिफ्यूजर से मैंने इंपोर्ट कर लिया स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन। अब इसको रन करते हैं एक बार। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें अपने मॉडल को लोड करना है ना। तो चलिए हम अपने मॉडल को लोड कर लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, इसको रन होने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को लोड करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोड दी मॉडल। अब मैंने आपको बताया था स्टेबल डिफ्यूजन में हमारे पास जो मॉडल्स आते हैं वो बेसिकली स्टेबिलिटी डॉट ए आई वाली कंपनी से भी आते हैं, और रनवे एम एल। ठीक है, ये दो कंपनी बेसिकली जो स्टेबल डिफ्यूजन में जो मॉडल्स होते हैं, इन्होंने काफी अच्छे से मॉडल को ट्रेन किया है। इमेजेस बहुत अच्छे से जनरेट कर देते हैं ये। बट हम इन मॉडल को सब यूज कर पाएंगे फ्रीली विद द हेल्प ऑफ हगिंग फेस। दैट्स व्हाई आई इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। तो चलिए मैं मॉडल एक मॉडल डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या मॉडल आईडी कुछ भी नाम दे सकते हो, पैरामीटर बना लो, और मैं उस मॉडल का नाम डाल देता हूँ। तो कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो। इस समय मैं रनवे वाला यूज कर रहा हूँ, स्टेबल डिफ्यूजन वर्जन 5 वाला। तो मैं यहाँ पे ना वो लिख देता हूँ मॉडल का नेम। आप कोई सा भी देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको सुबह हगिंग हगिंग फेस से बताया था, राइट, कि इस मॉडल को भी यूज करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, पहले आपको एक रिक्वेस्ट को रेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नोटबुक में। अब मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ रनवे वाला, कोई सा भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब मैं स्टेबल डिफ्यूजन जो मेरी क्लास थी ना उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन, अब इसमें सबसे पहले जाए, सॉरी, डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड। ठीक है, फ्रॉम प्री ट्रेंड, सबसे पहले जाएगा इसमें मॉडल। ठीक है, मॉडल आईडी। दूसरा जाएगा इसमें टोल्च, क्योंकि हमें जो पिक्सल होते हैं वो किस में जाने चाहिए, बेसिकली फ्लोट में, यानी कि टोल्च डॉट डी टाइप। ठीक है, डॉट डी टाइप इज इक्वल टू टॉर्च डॉट फ्लोट। ठीक है, 16 यानी कि 16 में। ठीक है, चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, पाइप नाम के वेरिएबल में बना लेते हैं। बेसिकली ये पाइपलाइन बना देगा, ताकि जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट डालें तो उस वाली इमेजेस को जनरेट करके देगा। जहाँ पे मैंने मॉडल आईडी डाल दी, जो मेरा मॉडल का नेम हो गया, और टोल्स डी टाइप यानी कि जो बेसिकली जो यहाँ पे जो उसका जो टाइप होगा बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो टेंसर्स होंगे ना यहाँ पे, जो टेंसर का टाइप होगा फ्लोट होगा। ठीक है, अब चलिए हमें यूज करना है बेसिकली इसमें जीपीयू। तो हम यहाँ पे 2 करके पूडा डाल देंगे, प्यूडा। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा जीपीयू, अरे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जीपीयू एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन कर देते हैं। फ्लोट 16 आना था, यहाँ पे फ्लोट 16 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे कुछ ये फेच कर रहा है। ठीक है, बेसिकली जो भी जो टेंसर इससे बनाएगा इस वाले मॉडल में, जो जो उसको नीड होगी उसको क्रिएट करेगा बेसिकली टेंसर्स को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो मैं क्यूडा बता रहा हूँ ना, CUDA में लिखा है, इसका मतलब है कि मैंने अपने जो जीपीयू को ना मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाइप 2 करके करते हैं बेसिकली, मतलब नॉट पाइप तो मेरा वेरिएबल नेम हो गया, जो भी स्टेबल डिफ्यूजन मैंने मॉडल जिसमें स्टोर किया था। ठीक है, चलिए जब तक ये हो रहा है,
तब तक मेरे को एक, अब मैं सिंपल, मेरा मॉडल लोड हो जाएगा ना, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं सिंपल इसमें क्या करूंगा, एक इमेजेस को जनरेट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ जनरेट, ठीक है, जनरेट एन इमेज। अब इमेज को जनरेट कैसे करेंगे, मैं पहले सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, ठीक है, सॉरी यार टाइपिंग एरर हो रहा है। प्रॉम्प्ट डालूंगा सबसे पहले। और प्रॉम्प्ट में मैं क्या लिखूंगा, प्रॉम्प्ट में लिखूंगा बेसिकली, कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। मैंने कहा कि मेरे को बेसिकली लैंडस्केप बनाना है जहाँ पे माउंटेन्स और लेक हो, तो मैं लिख देता हूँ सीरीन लैंडस्केप, ठीक है, विद माउंटेन्स एंड लेक्स। मैंने कहा भाई मेरे को एक इमेज बना के दे दो जहाँ पे बेसिकली माउंटेन्स एंड लेक्स हो, ऐसा लैंडस्केप चाहिए मेरे को, एंड अ लेक। ठीक है, कोई सी भी आप डाल सकते हो प्रॉम्प्ट। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपको इसको इमेज को, यानी कि जो पाइप वाली हमारी थी ना, वो जो जिसमें हमने क्लास में स्टोर किया था पाइप, यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट पास कर दूंगा। और इसमें मेरे को क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो मैं लिख दूंगा डॉट इमेजेस, इसका फर्स्ट इंडेक्स ले लूंगा मैं। ठीक है, और चलिए इसको भी स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। इसको नाम डाल लेते हैं इमेज, नाम के वेरिएबल में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इमेज नाम के इसके वेरिएबल को स्टोर कर लिया, इसको रन करते हैं एक बार। तो या फिर एक काम करता ना, इसी में मैं एक चीज कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को बस इस इमेज को सेव करना, ताकि लोकल में मैं आपको वो इमेज दिखा दूँ। ठीक है, अब इसको सेव कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, सेव द इमेज। ठीक है, इसको सेव कैसे करेंगे, मैं इमेज जो थी ना, इमेज डॉट सेव, बस उसका नाम डाल दो, मैं दे देता हूँ उसका नाम जनरेटेड, जो भी मेरी इमेज जनरेट होगी, इमेज डॉट पीएनजी, जो भी आप फॉर्म एक्सटेंशन लेना चाहते हो पीएनजी। अब चलिए देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरी कोई इमेज नहीं है, अभी देख सकते हो यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि इमेज हमारी जनरेट होती है नहीं होती है, नहीं होती है, दे लेट्स सी अभी ये। गाइस आप एक चीज और देख सकते हो कि जीपीयू की हेल्प से कितने ज्यादा फास्ट हो गया। अगर आप जीपीयू नहीं यूज करोगे ना, तो ये प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सीपीयू, अगर आप ये एक्टिवेट नहीं कर रहे हो ना जीपीयू एक्सलेट वाली कमांड से, तो बेसिकली यहाँ पे सीपीयू बहुत ज्यादा टाइम लेता है इमेजेस को जनरेट करने में। इसलिए ये रिकमेंडेशन होती है, व्हेन यू वर्किंग विद अ स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल, यू नीड टू इनेबल दी बेसिकली जीपीयूज, राइट। तो चलिए, यस, अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया, 50 टेंसर इसने बनाए। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं, इसको चेक करते हैं। जनरेटेड इमेज, हमने प्रॉम्प्ट डाली थी ऐसा लैंडस्केप जिसमें माउंटेन्स हो, लेक हो, ऐसा लैंडस्केप चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इमेजेस आनी चाहिए, एंड सी द मैजिक गाइस, राइट। अब मेरे को ये वाली इमेज जनरेट किया है, बिकॉज ये आपको हो सकता है जब आप ये वाली प्रॉम्प्ट डालोगे सेम, तो आपको दूसरी इमेज जनरेट कर देगा। लेकिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसने कितनी अच्छी एक इमेज जनरेट करके दे दिया, राइट। एक लैंडस्केप है बेसिकली, जहाँ पे माउंटेन्स है और लेक्स है, क्लियर है। सो नाउ यू कैन इजीली जनरेट एनी इमेजेस बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट। कितना सिंपल है गाइस, राइट। स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल को यूज करना सिंपल, जहां पे अब मैंने सिर्फ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, टोल्स को, डिफ्यूजर को, ट्रांसफॉर्मर को, एक्सीलेट को, पिलो को। एक्सीलेट मैंने बताया बेसिकली जीपीयू के लिए होता है, पिलो हमारा इमेजेस के लिए जो हम आगे यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हगिंग फेस से यूज करें, जो भी हम मॉडल को अपने लोकल मशीन में लोड करेंगे। डिफ्यूजर हम यूज करते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे इमेजेस को जनरेट कराना है, ठीक है। टोच, अब मैंने आपको बताया, तो टोच तो यूज करना ही पड़ेगा, कितने आप बेसिकली टेंसर बनाओगे, ठीक है। तो मैंने टोच यूज किया, और डिफ्यूजर से मैंने इंपोर्ट कर लिया ये वाली पाइपलाइन, क्योंकि मैंने एक पाइपलाइन बना दी, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन, ठीक है। अब मैंने मॉडल आईडी डाल दी, ठीक है, मॉडल का नेम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि स्टेबल डिफ्यूजन फ्रॉम प्रीटेन ये डाल दिया मैंने, ठीक है, सब सेम कोड। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ ना, मैं एक कोड एक बार और देखता हूँ कि जो हमने डाला था ना बेसिकली। चलिए हम अब हम दूसरा मॉडल यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उसको दूसरा दूसरा मॉडल यूज करके देखता हूँ, एंड लेट्स सी कि उससे आउटपुट आता है नहीं आता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी तो मैंने रनवे वाला यूज किया स्टेबल डिफ्यूजन, अब मैं स्टेबिलिटी डॉट ए आई वाला का मॉडल यूज करके देखता हूँ, ठीक है, और उसे एक बार चेक करते हैं हम। सो गाइस अब आप देख सकते हो, मैं एक जो हमारे पास दूसरा स्टेबिलिटी डॉट ए आई वाला आता है, मैं इससे मॉडल यूज कर रहा हूँ स्टेबल डिफ्यूजन 2 वाला, ठीक है। तो ये वाला मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो, मैं जब सेम ही, मैंने सिर्फ मॉडल नेम चेंज कर दिया, और ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स कोड इज सेम। अब देखो, जब मैंने इसमें ये वाली इमेज जनरेट करी ना, ये वाली इमेज जनरेट हुई। अब ये देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस कितनी ज्यादा है भाई। ये भी, ये उस मतलब ये भी और भी अच्छी इमेज जनरेट करता है। जो स्टेबिलिटी डॉट ए आई है, इससे इमेजेस भी अच्छी, इससे भी अच्छी इमेज जनरेट होती है। मतलब दोनों की एक्यूरेसी मैं बताऊँ तो स्टेबिलिटी डॉट ए आई की ज्यादा होती है, और जो हमारी रनवे एमएल वाला है, इसकी भी अच्छी इमेजेस होती है। देखो, अब मैं देखो, जब मैं सेकंड टाइम में इसको रन करूंगा ना, तो देखो ये और दूसरी इमेज को जनरेट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो। अब मैं जब इसको दोबारा रन करूंगा ना बेसिकली, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये न्यू इमेज को जनरेट करके दे देगा,
और इससे भी अच्छी इमेजेस देगा, देखते हैं, लेट्स सी। बट आपको एक आइडिया मिल रहा होगा लाइक हाउ यू कैन क्रिएट द इमेज विद इट लाइक टेक्स्ट, राइट? जो भी आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, टेक्स्ट से इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हो, वो है मेन, इसको समझना। इमेजेस अभी कैसे जनरेट हो रही है, जो आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हो उसके बेसिस पे हो रही है, राइट? हम यहाँ उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मतलब मॉडल, बेसिकली कंपैरिजन नहीं करें कि कौन सा मॉडल बेस्ट इमेज जनरेट करके दे रहा है, ठीक है? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मॉडल, राइट? तो चलिए, आई थिंक ये आपको समझ आ गया ना। मैं एक बार चलो मैं दिखाई देता हूँ जब तक ये रन हो रहा है, 30-40% हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो सी गाइज द पावर, हाउ द जीपीयू मेक दिस फास्टर, राइट? सीपीयू में एक चीज करोगे ना आप, लोकल मशीन के अंदर आपके पास अगर जीपीयू नहीं है, अगर आपकी मशीन में जीपीयू है तो वेरी गुड, ठीक है? अदरवाइज आप देख सकते हो। तो इसको एक बार रन करते हैं। अब देख सकते हो इसने ये वाली इमेजेस को जनरेट किया, ठीक है? तो मतलब मॉडल जो जैसे जैसे ना वो इमेजेस को जनरेट करते रहता है, ठीक है? बट यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूज, अगर हम बात करें ना, ये जो हमारा स्टेबिलिटी डॉट ए वाला मॉडल है, इसकी जो ये जो मॉडल है बेसिकली, यहाँ पे ये इसकी इमेज थोड़ी सी मेरे को मतलब बढ़िया लग रही है एज कम्पेयर टू रनवे डॉट एमएल। आप दोनों से एक बार करके देख लेना, ठीक है? जोन से भी आपको बेस्ट लगे आपको वो यूज कर लेना, इट्स अप टू यू ओनली। अभी मैं स्टेबल डिफ्यूजन 3 वाला यूज कर रहा था, वो मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है? मतलब एरर इसलिए दे रहा है, मैंने वैसे रिक्वेस्ट रेज कर दी है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू यूज दिस मॉडल। वो बोल रहा है कि अभी, बट इन्होंने मेरे को एक्सेस तो दे दी है, बट आई एम नॉट, मे बी, लेट्स सी, आई विल ट्राई दिस लेटर, लाइक मैं इस वाले मॉडल को क्यों यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे आप इस मॉडल को यूज कर सकते हो, ठीक है? चलिए अब हम कुछ और चीजें कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो, अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारी इमेज है ना, अब इस इमेज को बेसिकली लोड करेंगे पहले, और इस इमेज को ना हम पेंटिंग वाली इमेज बनाएंगे। अभी तो वैसे पेंटिंग वाली लग नहीं रही है, ठीक है? मतलब लग तो पेंट, एक पेंटिंग टाइप की इमेजेस बनाएंगे, जैसे पेंटिंग से इमेजेस होते हैं, ऑयल पिक्चर इमेजेस जो होती है, उस तरह से भी इमेज बनाएंगे। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। उसके लिए बस हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वही टॉर्च यूज करेंगे, ठीक है? अब टॉर्च मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे टॉर्च। चलो वैसे मैंने ना कोड लिखा हुआ है, क्योंकि कोड पूरा सेम ही है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पूरा कोड ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को बनाना है पेंटिंग टाइप की इमेजेस, तो मैं यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजर इमेज टू इमेज पाइपलाइन यूज कर लूंगा इंस्टेड ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन। अब मेरे को एक इमेज जनरेट करा, इमेज मतलब मेरे को बेसिकली उसमें कुछ एडिट करना है, मतलब उस इमेज को मैं बोल सकता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा जो मैंने PIL वाला लिया था ना, पिलो, बेसिकली फ्रॉम PIL इंपोर्ट करूंगा यहाँ से इमेज, सेम वही मॉडल की आईडी डाल दी, ठीक है? स्टेबल डिफ्यूजन क्लास वाले को इनिशियलाइज कर लिया, मॉडल आईडी और टॉर्च डी टाइप डाल के बेसिकली, और पाइप टू क्यूडा कर दे जीपी को एक्टिवेट करने के लिए, राइट? अब सबसे पहले मेरी जो इनिशियल इमेजेस होगी, जनरेटेड इमेज, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा RGB इमेजेस में, राइट? और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरे इमेजेस का ना मैं रीसाइज कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो ये वाली इमेजेस होगी ना, इसका मैं रीसाइज कर रहा हूँ, मतलब इतने पिक्सल में, राइट? अब मैं पेंट डाल सॉरी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, मेरे को पेंटिंग वाली इमेज चाहिए, ठीक है? और सेम वही पाइप डालेंगे, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, जैसे ऊपर हमने किया था, प्रॉम्प्ट डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट हो जाएगी, इमेज क्या हो जाएगी, जो मेरी ये वाली इमेज जो पे साइज डाला, स्ट्रेंथ क्या होगी 0.5, गाइडेंस स्केल क्या होगा 7.5 डॉट इमेज कर लेंगे, और ठीक है, और हमारी इमेज सेव हो जाएगी। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। जो भी इमेज आएगी ना यहाँ पे, हमने पहले वाली इमेज को सेव कर रहे हैं output.png में। चलिए इसको रन कर लेते हैं। देखो, चीजें समझना बहुत ज्यादा इजी है अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सही से समझ रहे हो, ठीक है? रेदर देन कि आप देखो, मैंने तो ये जब चीजें प्रैक्टिस करी है तभी मेरे को यहाँ से इसको समझ आ गया, लेकिन आपको भी इसी तरह से समझना है, आपको कोड को लिख लिख मतलब आई मीन कीबोर्ड पे टाइप करके ही लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आप ये जो पैरामीटर्स हो गए ना, बेसिकली कॉमन पैरामीटर्स हो गए, प्रॉम्प्ट डालना, ठीक है? इमेज का रीसाइज करना, स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, गाइडेंस, स्केल क्या रखना है आपको, बेसिकली स्केलिंग क्या करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे 71% कंप्लीट हो चुका है गाइस। मीन वाइल में हम और भी मॉडल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मॉडल होता है ना, ये वाला स्टेबल डिफ्यूजन 2.1, ये तो 2.2 है ना। एक इनका मॉडल आता है 2 वर्जन 1 वाला, वो भी बहुत अच्छा मॉडल है, मैं दिखाता हूँ।
ये वाला मॉडल है बेसिकली, ये मॉडल भी इनका काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ये हम सेम कोड यूज करते हैं, और देखो ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे एक फोटो जनरेट कर देगा एस्ट्रोनॉट राइडिंग ऑन कोर्स ऑन मार्स, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इस कोड को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मीनवाइल, जब तक वो रन हो रहा है कोड। आई थिंक रन हो चुका है, लेट्स सी। यस, आउटपुट आनी चाहिए हमारे पास, एक पेंटिंग टाइप की इमेजेस बननी चाहिए। यस, अब आप देख सकते हो ये हमारी इमेजेस कैसे होगी, हमने इसको एक ऑयल पेंटिंग इमेजेस को बना, इमेज बना दी, मतलब आपकी एक नॉर्मल इमेजेस है, राइट। अब अपनी भी इमेज लेट्स, ठीक है, यहाँ तो मैं अपनी इमेज डाल रहा हूँ, मतलब मैं एक सिंपल इमेज जनरेट करी रैंडमली, ठीक है, प्रॉम्प्ट डाल के। आप अपनी इमेज डालना और अपनी इमेजेस में भी आप कुछ चेंजेस करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, अपनी इमेज को आप बेसिकली एक ऑयल पेंट इमेज बना सकते हो, जिसका मैंने आपको कोड भी दे दिया है, सिंपल आपको प्रॉम्प्ट यूज करनी होगी वहाँ पे। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम गाइस। ठीक है, जहाँ पे आप मॉडल यूज कर रहे हो, इसको रिसाइज कर रहे हो और आपने प्रॉम्प्ट डाल रहे हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 वाला जो हमारे पास मॉडल आता है ना, ये वाला। देखो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ और डीपीएमएस सॉल्वर मल्टी स्टेप शेड्यूलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा इसके बारे में ये क्या काम करता है। तो देखो, इट इज अ फास्ट डेडिकेटेड हाई ऑर्डर सॉल्वर फॉर डिफ्यूजन दिस मॉडल इनहेरिट एंड कॉन्फिग चेक द। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आपको और रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट करना होता है, आपको कुछ इस तरह से ये वाली क्लास को यूज करना होगा। ठीक है, तो यूज यहाँ पे मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ ये वाला। अब सेम वही प्रीटी में मॉडल आईडी चलिए आएगा। ठीक है, अब पाइप डॉट स्केड्यूलर में मैं ये वाली जो मैंने इंपोर्ट किया था फ्रॉम कॉन्फिग, यहाँ पे बेसिक में कॉन्फिग सेट कर रहा हूँ कि पाइप में स्केड्यूलर में डॉट कॉन्फिग, और एक्टिवेट कर दूंगा, प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, और चलिए इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। देखना इससे जो इमेज बनेगी ना, कितनी रियलिस्टिक इमेज बनेगी, जो हम बेसिकली एक इमेज बना रहे हैं एक एस्ट्रोनॉट की, जो बेसिकली मार्स वाले प्लैनेट पे राइड कर रहा है हॉर्स को। ठीक है, राइडिंग अ हॉर्स। सो लेट्स सी द मैजिक ऑफ विद दिस मॉडल बेसिकली। मेरे को पर्सनली जो स्टेबिलिटी जो एआई वाले मॉडल जो होते हैं ना, ये जो स्टेबल डिफ्यूजन, ये मेरे को काफी अच्छे लगते हैं पर्सनली, बिकॉज ये बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट करते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, इन जो स्टेबिलिटी डॉट एआई और डाली है ना, इन दोनों का आपस में कंपटीशन है। ये दोनों बेसिकली बहुत पावरफुल इमेजेस जनरेट करते हैं, बहुत रियलिस्टिक इमेजेस। ठीक है, बट हम इसको यूज कर पा रहे हैं फ्रीली विद द हेल्प ऑफ हगिंग फेस। अगर आपको डाली यूज करना है, देन यू नीड एन ओपन एआई की, राइट, जिसमें आपको पे करना पड़ेगा बेसिकली वहाँ पे इमेजेस को जनरेट यूज करने के लिए भी। बट यहाँ पे हगिंग फेस में कोई आपको नीड नहीं है आपको पे करने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक आपको ही समझ आ रहा होगा। देखो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस, आपको सिंपल पता होना, क्योंकि देखो जब आप किसी यूज केस को सॉल्व कर रहे हो ना, ये जब मैं बोलता हूँ भाई, ये जब चीजें आपको, जब आप किसी यूज केस को सॉल्व कर रहे हो, जब आप, ठीक है, आपको वो सब चीजें ऑटोमेटिकली समझ आती रहेगी। अच्छा, हमें ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है, अगर हमें रियलिस्टिक इमेजेस बनानी है, ठीक है, हमें, क्योंकि इतने सारे मॉडल्स है ना गाइज, मैं आपको हर एक मॉडल को नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक है, यू नीड टू बी लर्न फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो, राइट। मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि आप ये वाला मॉडल यूज कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें आपको हगिंग फेस पे देखो सब कुछ बता रखा है। ठीक है, बट मेन क्या है, आपको आपके यूज केस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, दैट्स ऑल, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी इमेज जो जनरेट होगी। सी, मैंने बोला था ना, ये जो मॉडल से हम यूज कर रहे हैं, कितनी पावरफुल और रियलिस्टिक इमेज जनरेट हो रही है गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम चाहे तो उसको यूआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से हम कोई भी एक डालेंगे और उसको हम इमेजेस में कन्वर्ट कर देंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में भी दिखा दूंगा कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे बेसिकली स्ट्रीमलीट के साथ। ठीक है, जहाँ पे हम, यहाँ तो अभी हम अब मॉडल डालना है बेसिकली। ठीक है, वहां पे मैं मॉडल भी डाल दूंगा, मैं दोनों मॉडल आपको दिखाऊंगा। तो मैं अब, क्योंकि मैंने आपको कोड वाइज एक्सप्लेन कर दिया, बट सपोज इफ यू वांट टू गिव सम डेमो टू स्टेक होल्डर्स, देन हाउ यू कैन गिव द डेमो। भाई उनको तो आप कोड रन कर करके नहीं दिखाओगे, राइट, ऑब्वियसली उनके लिए तो हमें यूआई पे जाना पड़ेगा। तो यूआई पे नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेबल, इसका हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ पे हम बेसिकली, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, जैसे चैट जीपीटी एप्लीकेशन होती है, राइट, वहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डालेंगे और प्रॉम्प्ट डाल के हम उस इमेजेस को जनरेट करेंगे। और दोनों दोनों मैं मॉडल यूज करूंगा, स्टेबल डिफ्यूजन भी और दोनों से मॉडल्स यूज करके। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।